अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 17 बायोटेक्नोलॉजी का मैं आपको बताने लगी हूँ कि ये चैप्टर आपने किस लिहाज से प्रिपेयर करना है अपने एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी किया था, जिसमें सबसे पहले आपने बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन स्टडी की थी। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने कुछ डेट्स के बारे में स्टडी किया था कि किस डेट पे कौन सी इन्वेंशन हुई थी, क्या साइंटिस्ट ने किया था, ये सारा कुछ डिस्कवरी कौन कौन सी हुई थी, ये आपने इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिहाज से प्रिपेयर करना है। ठीक है, फिर हम लोगों ने स्कोप और इम्पोर्टेंस देखी थी बायोटेक्नोलॉजी की। अच्छा, ये वाला जो स्कोप और इम्पोर्टेंस है ये आप जो है अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। ये आपको डिटो कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी वर्डिंग में ये लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है। उसके अलावा कुछ जो भी पास्चर ने जो काम किया था, फर्मेंटेशन किस तरह की होती है, 2 टाइप्स हैं, ये इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, उसकी टाइप्स और उसकी डेफिनेशन आ सकती है। इसके अलावा फिर हम लोगों ने एप्लीकेशंस देखी थी फर्मेंटेशन की, ये भी इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी आ सकती हैं। और बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के लिए अंडरस्टूड सी बात है, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने फर्मेंटर देखा था। फर्मेंटर में हम लोगों ने बैच फर्मेंटेशन और कॉन्टिन्यूस फर्मेंटेशन। अच्छा, फर्मेंटेशन के टॉपिक में अगर हम बात करें तो एक तो ये है कि फर्मेंटेशन की टाइप्स और डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और फर्मेंटर की ये जो आगे बैच फर्मेंटेशन और कॉन्टिन्यूस फर्मेंटेशन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बाकी ये जो एप्लीकेशन है फर्मेंटेशन की ये एज सच इतना इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, वो ज़्यादा शॉर्ट में आता है। ठीक है, तो ये जो अगर हम बैच और कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे तो ये आपने ये डायग्राम्स के साथ लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, वेदर के आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। ठीक है, एडवांटेजेस हम लोगों ने फर्मेंटर्स की देखी थी, ये भी आपने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करनी है। फिर उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था, वो था जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसे हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों ने स्टडी किए थे, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और अचीवमेंट्स क्या है इन जेनेटिक इंजीनियरिंग की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। विद डायग्राम जो एक एप्लीकेशन है ना, उसके अंदर कि बैक्टीरिया से हम लोग किस तरह से इंसुलिन की प्रोडक्शन करते हैं, ये आपने डायग्राम के साथ ये सारी एप्लीकेशंस जो है वो लिखनी होंगी। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने स्टडी किया था वो था सिंगल सेल प्रोटीन। ये सिर्फ आप शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपेयर करें, ये लॉन्ग क्वेश्चन में इतना नहीं आता। ठीक है, तो 2-3 हमारे पास इसमें जो मैंने आपको मेन बताया, एक तो फर्मेंटेशन का मैंने आपको बताया कि उसकी टाइप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्मेंटर है उसकी टाइप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का पूरा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से। पेयरिंग की अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 17 की अकॉर्डिंग टू 2025, तो इसकी चैप्टर नंबर 18 के साथ लास्ट क्वेश्चन में इसकी पेयरिंग बनती है। शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तो इसके अंदर एक एमसीक्यू सिर्फ आएगा इस चैप्टर से। ओवरऑल वेटेज की बात करें तो 9 मार्क्स बनती है। ठीक है, 10 मार्क्स भी हो सकते हैं अगर तो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है और बहुत छोटा चैप्टर है। ठीक है, तो ये आपके लिए इजी इस सेंस में होगा कि ये छोटा चैप्टर है और 2-3 इसके अंदर सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस है, आपको ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपने ये पेयरिंग करनी होगी तो आपको चैप्टर नंबर 18 के साथ करनी होगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्कीम आपको ये जो इस चैप्टर की है नीचे आपको कमेंट्स में मिल जाए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछें, लिंक आपको नोट्स का ये सारे नोट्स का जो है वो फुल बुक के नोट्स का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।